अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड के रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने तीन रिएक्शंस डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने किया था रिएक्शन जो था विद मेटल्स, फिर हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस किया था विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट में रिएक्शन विद बेस। और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन विद बेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट दो रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स सॉरी। सबसे पहले हम सल्फाइड्स देखते हैं कि CaSO3 एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म अ सॉल्ट विद लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। स्टूडेंट, जब हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लिबरेट हुई थी, ऐसा ही है। जब हम लोगों ने मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। एसिड अगेन हम लोगों ने यहाँ पे HCl लिया है, इजी वन। हम लोगों ने कैल्शियम सल्फेट CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और ये आपको पिंक कलर से जो है कैरो नज़र आ रहा होगा कि जो कैल्शियम है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और बना देगा कैल्शियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। फिर आपके पास ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसको लिख के कि कैल्शियम सल्फाइड जो था इसको मैंने CaSO2 और O लिख दिया है। CaSO3 था फार्मूला, इसे मैंने फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया है CaSO2 और O। अब जो आपके पास ये SO2 है, यहाँ से Ca जो है वो ऑलरेडी Cl के साथ रिएक्ट कर चुका है और आपके पास CaCl2 बना चुका है। अब ये SO2 बचा तो ये SO2 गैस बन जाएगा जो कि लिबरेट हो जाएगी, यानी कि ईजिली आपके पास इवॉल्व कर जाएगी, निकल जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन के दो आइटम हैं ये ऑक्सीजन के साथ जो एक आपके पास SO3 में से बचा था उसके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। सेकंड रिएक्शन है, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड है। आपको पता है कि मैंने बताया था कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3, और यहाँ पे इसी तरह सल्फाइड SO3 और बाइसल्फाइड HSO3। तो जब बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड NaHCO3 SO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो स्टूडेंट सबसे पहले Na जो है सोडियम जो है वो सिंपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा NaCl, प्लस अगेन जो आपके पास सल्फर SO3 था, ट्राई ऑक्साइड था, उसका SO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड से मिल निकलेगा, जो मैंने येलो एरो लगा के आपको समझाया हुआ है। और एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से निकलेगा, HCl से निकलेगा। और ये जो एक ऑक्सीजन बचा था ये उसके साथ रिएक्ट करके आपके पास वाटर बना देगा। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। डिफरेंस है स्टूडेंट सल्फाइड्स और सल्फेट्स में। SO4 सल्फेट है, SO3 सल्फाइड्स है, और सिंपल S अगर किसी के साथ आएगा तो वो आपके पास सल्फाइड बनाएगा। लाइक फेरस सल्फाइड, अगर फेरस सल्फाइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट आपके पास क्या बनता है FeSO4, यानी कि फेरस जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा के फेरस सल्फेट बनाता है, प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इवॉल्व होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहता है अब ये जो आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है वो कहता है फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखें, ये पेपर पैटर्न में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। राइट द नेम ऑफ 3 मिनरल एसिड। कोई से 3 मिनरल एसिड का नाम लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सिर्फ नाम नहीं लिखने, आपने इसके फार्मूले भी साथ लिखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स खाद्य जो हम अपनी खेतों में इस्तेमाल करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो गया, ये दोनों जो है वो आपके पास फर्टिलाइजर्स ही हैं, फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। फिर उसके बाद है जी एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मवाद बनाने में, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स यानी कि अच्छा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो स्टूडेंट, मेडिसिन और ड्रग्स में क्या फ़र्क है। मेडिसिन वो होती है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि जो डॉक्टर आपको नुस्खा लिख कर देता है कि ये आप मेडिसिन खाएं तो आप जो है ठीक हो जाएंगे, तो वो होती है मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, उसकी प्रिस्क्राइब्ड फार्मूले के बगैर अगर आप दवाई खाते हैं तो वो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप खांसी का सिरप भी पी रहे हैं, कफ सिरप भी पी रहे हैं, तो वो भी आपके लिए ड्रग है इन केस कि अगर आप वो डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं ले रहे, तो ये ड्रग्स बनाने के काम आता है। ड्रग्स यानी कि अब हर ड्रग जो होती है हम ये नहीं कह सकते कि वो नशावरी होती है।
फिर उसके बाद है जी, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। स्टूडेंट 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमने इस्तेमाल किया था लेड स्टोरेज बैटरी में। नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है जी अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, पेंट, ड्रग्स एंड एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन कुरेदने के लिए, एचिंग का मतलब होता है कुरेदने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग मेटल, टेलिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। क्लीनिंग मेटल यानी कि मेटल को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके घरों में भी जो है वो टॉयलेट क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, मगर इंतहाई डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब होता है कि उसके अंदर हमने पानी ऐड कर रखा है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोई भी एसिड जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। लाइक आप लोग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इजीली शॉप से परचेज कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अगर आप करते हैं तो वो कंसनट्रेटेड नहीं होता, वो डाइल्यूट किया हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर पानी मिक्स किया हुआ होता है, ताकि उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाए, उसके जो असरात हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन को टच कर जाते हैं तो स्किन के जो सेल्स हैं वो जल जाते हैं, प्रेसिव होता है ये। अच्छा जी, उसके बाद है जी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। ये जो लास्ट दो एसिड हैं, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों खुराक से रिलेटेड है। इस यू एसिटिक एसिड इज़ यूज इन द फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट। सबसे पहले तो आपके घरों में जो सफ़ेद सिरका इस्तेमाल होता है, विनीगर, उसका अगर आप बेटा लेबल उठा के देखें, यानी कि उसकी बॉटल उठाएं और उसका लेबल पढ़ें, तो उस पर लिखा होगा एसिटिक एसिड, यानी कि ये एसिटिक एसिड ही है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी डाइल्यूटेड है, यानी कि उसमें भी पानी थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। सेकेंडली ये, अब वो भी हम जो है, अगर आप पास्ता बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं जो चाइनीज़ होती है, तो उसके अंदर आप एसिटिक एसिड वो डालते हैं, यानी कि विनीगर डालते हैं। फिर उसके बाद है, इट इज़ यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प। अगर आपकी पीली भेड़ काट जाती है, ठीक है, उसे वेस्प बोलते हैं, तो वो उसका स्टिंग अगर उसका आपके काट गया है, तो उसके ऊपर अगर आप ये लगाएंगे तो वो आपको सूजने नहीं देगी और आपको क्योर कर देगी। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये जो दो रिएक्शन हमने पढ़े, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड और सल्फाइड्स, ये आपको याद हो गए होंगे और उसकी यूज। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इनके जो एसिड के केमिकल रिएक्शन से इसकी समरी तैयार करनी है। सबसे पहले आपको रिएक्शन के नाम याद होने चाहिए, फिर उसके बाद रिएक्शन याद करने हैं आपने, यानी कि अगेन रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।